एक मुस्लिम युवा जिसका जन्म नवाज के बीच हुआ और उसके हृदय में केवल एक ही नाम गूंजता था, भगवान कृष्ण, जिसे पूरे समाज ने संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के लिए पढ़ी वाल्मीकि रामायण और फिर खुद शाम का हो गया। ये कहानी है मोहम्मद याकूब की, जिसे दुनिया आज सनम गोपी के नाम से याद करती है। राजस्थान अलवर अरावली की शांत पहाड़ियों के बीच एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार, पिता अजमेर के अस्पताल में बड़े अधिकारी, घर में अनुशासन था, नवाज थी, समाज का भय था। पर इसी घर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो मजहब और समाज की सारी लकीरें मिटा देती। याकूब की माँ को बचपन से ही किताबों को पढ़ने का बहुत शौक था, हर तरह की किताब पढ़ती थी। एक दिन उनके हाथों में लगी रामचरितमानस। पहले तो जिज्ञासा पढ़ने से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे हर चौपाई उनके मन में उतरने लगी। अजीब बात यह थी, रामचरितमानस पढ़ने के बाद उनका मन पहले से बहुत शांत हो गया था। जब राम वन की ओर जाते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, और जब सीता माँ रोती थी तो वो भी रो पड़ती थी, और जब हनुमान जी समुद्र लांघते थे तो उनके रोम रोम खड़े हो जाते। अब ये हाल हो गया था कि चलते फिरते उन्हें श्री राम के दर्शन होने लगते थे। एक दिन उनकी हिंदू सहेली उनके घर आई, माँ के रामायण के प्रेम को देखकर बोली, दीदी आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? उसमें तो और भी ज्यादा भाव है, असली रस तो वही है। ये बात उनके दिल में घर कर गई। अब उनके मन में यह इच्छा हुई कि काश मैं वाल्मीकि रामायण सुन पाती, पर समस्या थी वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी और उस समय हिंदी अनुवाद आसानी से मिलते नहीं थे। एक दिन दीपक की रोशनी में माँ ने याकूब को अपने पास बुलाया। मेरी एक इच्छा है, मरने से पहले मैं वाल्मीकि रामायण सुनना चाहती हूँ, तुम संस्कृत सीख लो और मुझे सुनाओ। याकूब सुनकर संग रह गया और फिर शुरू हुआ संघर्ष। याकूब ब्राह्मणों के पास गए और उन्होंने हाथ जोड़कर बोले, मुझे अपनी माँ के लिए संस्कृत सीखनी है। पर हर जगह उन्हें एक ही जवाब मिलता, तुम मुस्लिम हो, तुम्हें वेद शास्त्र नहीं पढ़ाए जा सकते। पर माँ की आंखों में बेबसी के आंसू देखे याकूब ने ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटना है।